नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के सवाल नंबर 6 से। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने सवाल नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपने पास सवाल नंबर 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। यानी एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब जैसे ही वो चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो स्टार्ट करता है तब तो उसके आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री था। थोड़े टाइम के बाद में उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो जाता है, 60। यानी जब उन्नयन कोण बढ़ता है तो जो व्यक्ति है वो किसी वस्तु के समीप जाता है, और उन्नयन कोण अगर घटता है तो व्यक्ति है वो उस वस्तु से दूर जाता है। तो 30 से 60 हुआ, यानी वो मीनार की ओर चल कर गया है, यानी भवन की ओर चल कर गया है। तो वो कितनी दूरी चला है वो हमें बताना है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कहा गया है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यानी यहाँ पर हम एक भवन ले सकते हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो हम लिख सकते हैं 30 मीटर। भवन की ऊंचाई क्या लिख सकते हैं, 30 मीटर। कहा है कि इससे कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। इससे कुछ दूरी पर, तो माना कि यहाँ पर एक कोई लड़का खड़ा है जिसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। यहाँ से अगर हम एक समांतर रेखा खींचते हैं, इस रेखा के समांतर अगर एक रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर ये जो 1.5 है, इस सब जगह जो वैल्यू है वो कितनी बताएगा, 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1.5। क्योंकि 1.5 उस लड़के की लंबाई है, तो उस लड़के की जो हाइट है उसके समांतर हमने एक रेखा खींची है। तो ये जो रेखा है ये बिल्कुल धरती के समांतर चलेगी। तो यहाँ पर ये हाइट 1.5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5। इस बीच के किसी भी अंतराल के अंदर आप ऊंचाई देख सकते हैं, वो सब जगह कितनी होगी, 1.5। कहा है कि लड़का यहाँ पर खड़ा है, तो जो उन्नयन का बन रहा है वो लड़के के आंखों से बन रहा है। तो अगर यहाँ पर भवन का शिखर है, तो ये लड़का जब भवन के शिखर को पहले देख रहा था तो उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा था वो था 30 डिग्री। अब थोड़े टाइम के बाद में लड़का चलकर यहाँ पर आ गया। अब लड़का कहाँ पर है, यहाँ पर। अब उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। यानी पहले दूर था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अब चलकर पास में आया है तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। क्योंकि पहले उसको इसके शिखर को देखने के लिए कम गर्दन ऊपर करनी पड़ रही थी, अब पास में आया तो गर्दन ज्यादा ऊपर करेगा। गर्दन ज्यादा ऊपर कर रहा है मतलब उन्नयन कोण का मान भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो कहा है कि पहले यहाँ था अब यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी चलकर आया है। यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी। हम कहते हैं वो यहाँ से यहाँ तक x मीटर चल के आया है। कितना चलकर आया है, x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, x मीटर। अगर इसको हम x मीटर कह रहे हैं तो ये भी कितना होगा, x मीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी भी कितनी हो जाएगी, x मीटर। अब ये जो पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक भवन की वो 30 मीटर है, जिसके अंदर 1.5 मीटर की हमने ये समांतर रेखा खींची है साइड। तो ये जो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 28.5। क्योंकि टोटल 30 था, उसके अंदर से 1.5 तो ये निकल गया, तो पीछे अपने पास बचेगा 28.5। क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हम हल करने जाएंगे तो समकोण त्रिभुज चुनने पड़ेंगे, और त्रिभुज देखें तो केवल यही तक बन रहे हैं। ये जो नीचे वाला भाग है ये वाला, ये किसी भी त्रिभुज के अंदर शामिल नहीं होगा। तो त्रिभुज अपने पास ये ऊपर ही बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये बड़ा वाला। तो एक अपने पास छोटा समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एंगल है 60 डिग्री, और एक बड़ा समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर यहाँ पर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को हल करते हैं तो यहाँ पर अपने पास ये लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान पता नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे तो शायद आधार की वैल्यू मिल जाएगी हमें। जो आधार की वैल्यू आएगी उसके अंदर x जोड़ेंगे तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का आधार मिल जाएगा, और इसके लंब का मान हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज को चुने, इसका नाम रखते हैं ए बी सी, और ये हो जाएगा डी। यानी यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज चुनते हैं ए बी सी,
कि त्रिभुज एबीसी में जो उन्नयन कोण है वो अपने पास कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण थीटा दिया हुआ है अपने पास 60 डिग्री। यहाँ पर कहे तो लंब हमको पता है, आधार की वैल्यू पता नहीं है, तो tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा, तो लंब बटे आधार। लंब हमें पता है, आधार की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो tan थीटा होता है, तो हमने यहाँ पर tan थीटा लिया। cot थीटा लेकर भी हल कर सकते हैं। थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। अगर लंब की वैल्यू की बात करें तो वो है अपने पास 28.5। अब ये जो 30 मीटर है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 मीटर हमें इसलिए दिया गया था ताकि यहाँ से हम 1.5 मीटर घटाएं और इस वाली जो लंबाई है, जो लेंथ है, इसको 28.5 लिखें। आधार की बात करें तो आधार का हमें मान पता नहीं है, या तो आधार की जगह हम लिख सकते हैं BC। tan साइड की वैल्यू होती है अपने पास √3, ये हो जाएगा 28.5 बटे में BC। तो यहाँ से BC का गुणा √3 के साथ होगा तो √3 BC, और √3 बटे में आएगा इसके, यानी यहाँ से हम BC की वैल्यू लिख सकते हैं 28.5 √3। ये अपने पास BC की वैल्यू आई है। आप चाहे तो यहाँ पर हरों का प्रमेयीकरण करके इसको सरल भी बना सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने पास पीछे हो जाएगा मीटर, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल गई है, ये वाली दूरी में मिल गई है यहाँ से यहाँ तक। ये है अपने पास 28.5 बटे √3 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी दूरी है। अब ये अपने पास x मीटर है, ये 28.5 बटे √3 मीटर है। दोनों को ऐड करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 28.5 बटे √3 मीटर। ये हो जाएगा इस बड़े समकोण त्रिभुज का आधार। और लंब की वैल्यू हमें पता है क्योंकि लंब दोनों के लिए कॉमन ही है, तो यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है, त्रिकोणमितीय अनुपात वहां पर tan थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज ABD के अंदर जो उन्नयन कोण है थीटा, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी अगर हम tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा लंब की वैल्यू पता है और आधार की वैल्यू भी पता है, लेकिन आधार के अंदर एक एलिमेंट है अपने पास x, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री, लंब की जगह आ जाएगा 28.5, और बटे में जो आधार की वैल्यू है वो इस बड़े समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, BD, और BD का जो मान है वो है x प्लस 28.5 बटे √3। tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1 बटे √3, ये हो जाएगा 28.5 बटे में x प्लस 28.5 बटे में √3। इस पूरे मान का गुणा अगर 1 के साथ होगा तो यही आएगा, और 28.5 का गुणा √3 के साथ होगा तो 28.5 √3। 1 के साथ में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये बनेगा x प्लस 28.5 बटे में √3, और 28.5 का गुणा √3 के साथ होगा तो 28.5 √3। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x यहीं पर रखना है, इसको बराबर के इधर भेज देना है। x बराबर आ जाएगा अपने पास 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। यहाँ पर अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो दोनों का एलसीएम है वो आएगा √3। एक का भाग देंगे तो √3 बार, √3 का गुणा करेंगे इसके साथ तो √3 और √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 28.5 के साथ करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 85.5 माइनस √3 का भाग √3 में एक बार, एक का गुणा 28.5 के साथ किया तो 28.5, तो यहाँ से 85.5 में से 28.5 घटाएं तो ये आएगा अपने पास 57 बटे में √3। अब बटे में √3 आया है तो इसके हरों का प्रमेयीकरण कर सकते हैं।
अगर और सिंपल करना चाहते हैं 57/√3 है, रो का परमेयीकरण करें, √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 57√3/3। 3 से काटेंगे, ये आएगा अपने पास 29। तो x की वैल्यू आ जाएगी 29√3 मीटर। यानी ये जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक x मीटर चल कर आया था, तो x की वैल्यू अपने पास आई है 29√3 मीटर। यानी लड़का यहाँ से यहाँ तक 29√3 मीटर चलकर आया है। किस प्रकार से हल करना है, यहाँ पर हम देखते हैं तो अपने पास एक छोटा समकोण त्रिभुज बनता है जिसके अंदर एंगल 60 डिग्री है, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर लंब का मान पता है, आधार की वैल्यू पता नहीं थी, तो आधार का मान निकाल दिया। फिर बड़ा समकोण त्रिभुज चुनते हैं, तो ये आधार है, ये टोटल अपने पास हो जाएगा x + 28.5/√3। और लंब का मान हमको पता है, लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करना है, तो जो x की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 29√3 मीटर। अगला सवाल है अपने पास कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। का एक बिंदु है, वहां से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, उसको हम देखते हैं। तो संचार मीनार के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 है। तो संचार मीनार के तल को देखते हैं तो उन्नयन कोण 45 बनता है, और शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 बनता है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम कहते हैं अपने पास यहाँ पर एक भवन है, और ये भूमि का एक कोई ना कोई बिंदु है। हमने कहा जो भवन है वो कितना ऊंचा है, 20 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई सवाल में दी हुई है 20 मीटर। यहां तक तो भवन है, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, यानी इसके ऊपर एक टॉवर लगा हुआ है। इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, टॉवर लगा हुआ है। अगर इस वाले पॉइंट से हम देखते हैं तो इस संचार मीनार या टॉवर के तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो बन रहे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी यहां से खड़े होकर इस संचार मीनार के तल को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है वो बनता है 45 डिग्री, जबकि इसके शिखर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है अपने पास 60 डिग्री। यानी ऊपर वाला अगर शिखर देखेंगे तो उन्नयन कोण का मान ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, 60 डिग्री हो जाएगा। जबकि तल को देखेंगे तो गर्दन को कम ऊपर करना है, तो एंगल भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। हमें पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इस संचार मीनार के अपने पास कितनी हाइट होगी। अगर यहाँ पर हम समकोण त्रिभुजों की बात करते हैं तो 90 का एंगल तो अपने पास यही पर बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज एक तो अपने पास ये छोटा बन जाएगा और एक समकोण त्रिभुज ये बड़ा बन जाएगा। ध्यान से देखते हैं तो दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए ये वाला जो मान है वो कैसा है, बराबर। यानी इसको अगर हम लंब कहते हैं तो ये जो आधार वाला मान है वो कैसा रहेगा, बराबर। क्योंकि एंगल यहाँ पर दिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये रहेगा अपने पास आधार। तो चाहे छोटा समकोण त्रिभुज ले या बड़ा समकोण त्रिभुज ले, दोनों के लिए जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ से ये अपने पास जो हाइट है वो h है, ये है वो अपने पास 20 है। यानी छोटा समकोण त्रिभुज है उसका लंब हमको पता है, तो उसकी सहायता से ये आधार निकाल सकते हैं। और एंगल 45 डिग्री है, तो जब एंगल 45 होता है तो लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। तो ये 20 मीटर है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये आधार कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो जब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसके लिए भी आधार कितना कहलाएगा, 20 मीटर। लेकिन उसके लिए जो लंब का मान है वो होगा अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ दूरी है वो h है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, h + 20। यानी अगर हम बड़ा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो वहां पर इसका जो लंब होगा वो बन जाएगा h + 20। नामकरण करते हैं। यहां से अगर छोटे समकोण त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज हो जाएगा अपने पास TQR। त्रिभुज TQR में जो अपने पास उन्नयन कोण है थीटा, वो कितना है, 45 डिग्री है।
उन्नयन कोण थीटा कितना है 45 डिग्री। ट्राई करना जब भी आप समकोण त्रिभुजों को हल करें तो पहले वो वाला त्रिभुज चुने जहाँ पर 45 का एंगल बनता है, ताकि वहाँ पर लंब और आधार के मान है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर हमको लंब पता है, आधार की वैल्यू पता नहीं है, tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा हो जाएगा लंब बटे में आधार, थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 45 डिग्री, लंब की जगह हो जाएगा 20 और आधार रहेगा क्यू आर। tan 45 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1, हो जाएगा 20 बटे क्यू आर। क्यू आर का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो कितनी आ गई 20 मीटर। ये हमने अभी ज्ञात की है, ये सवाल में दी हुई नहीं है। एंगल 45 का था तो लंब और आधार दोनों क्या हो गए बराबर, तो क्यू आर की वैल्यू भी हमें कितनी मिली है 20 मीटर। अब अगर हम ये बड़ा समकोण त्रिभुज चुनते हैं, यानी त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, इसके अंदर अगर हम उन्नयन कोण की बात करें, उन्नयन कोण थीटा बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। इसके अंदर अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब हमें आधार की वैल्यू पता है, लंब की वैल्यू वैसे में ले लिखी है h+20, जहाँ पर h की वैल्यू हमको पता करनी है, यानी लंब है वो हमें पूरा ज्ञात नहीं है, यहाँ से h की वैल्यू पता करनी है, तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर लेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा की जगह हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री, लंब का मान है अपने पास h+20 और बटे में आधार की वैल्यू है अपने पास 20। tan 60 की वैल्यू √3 h+20 बटे में 20, 20 का गुना √3 के साथ करें तो हो जाएगा 20√3 बराबर h+20। प्लस का भी सीधे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर h। यानी यहाँ से अपने पास जो h की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 20√3 माइनस 1। यानी ये जो संचार मीनार है इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास 20√3 माइनस 1। ये अपने पास ये संचार मीनार की क्या कहलाएगी हाइट, पीछे लिख देना है मीटर। तो क्या करना है, पहले इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज को हल करना है। 45 डिग्री का एंगल है, यानी लंब और आधार बराबर हो जाएंगे। ये 20 मीटर दिया है तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी बड़े वाले समकोण त्रिभुज का भी आधार हमको पता है, उसका लंब हमने लिखा है h+20, तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देंगे। थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब का मान h+20 बटे में आधार की वैल्यू 20। √3 के साथ में गुणा करेंगे तो 20√3 हो जाएगा और ये h+20 हो जाएगा। अगर 20 को इधर भेजते हैं माइनस में चला जाएगा, 20 कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा अपने पास √3 माइनस 1। ये अपने पास आएगी संचार मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो हाइट है संचार मीनार की वो कितनी आ गई 20√3 माइनस 1। अगला सवाल अपने पास कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर मूर्ति लगाई है, यानी मूर्ति लगाने का जो स्तंभ होता है उसको पेडेस्टल कहते हैं, और वहां पर अपने पास 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। माना कि यहां से यहां तक ये अपने पास क्या है पेडेस्टल है, ये कोई धरती का पॉइंट है। इस पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी हुई है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, यानी यहां से यहां तक क्या लगी हुई है मूर्ति, और जिसकी हाइट है अपने पास 1.6 मीटर। कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अगर भूमि का ये पॉइंट है तो यहां से इस मूर्ति के शिखर को अगर हम देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है वो बनता है
60 डिग्री। यहां से अगर मूर्ति के शिखर को देखेंगे तो उन्नयन कोण कितना बन जाएगा 60 डिग्री। और वैसे उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 है। और इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर यहाँ पर है, यानी जहां पर मृत्यु में जो मूर्ति है उसका जो पाद बिंदु है वही इस पेडेस्टल का शिखर है। तो पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अपने पास है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का शिखर कहें या मूर्ति का पाद बिंदु कहें, दोनों एक ही है। वहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है अपने पास 45 डिग्री। यानी मूर्ति का शिखर है उसका तो जो उन्नयन कोण है वो अपने पास कितना है 60 डिग्री। और जो अपने पास पेडेस्टल का शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है वो अपने पास है 45 डिग्री। यानी यहां से यहां तक ये वाला जो एंगल अपने पास कितना है 45, जबकि ये पूरा कितना दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ अपने पास 60 डिग्री। क्योंकि मूर्ति की हाइट ज़्यादा है, पेडेस्टल से भी ज़्यादा है, पेडेस्टल के ऊपर लगी हुई है, तो उसका शिखर देखेंगे तो उसके लिए गर्दन ज़्यादा ऊपर करोगे तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा। और जो पेडेस्टल का शिखर वो उस मूर्ति के शिखर से नीचे है, तो उसको देखने के लिए गर्दन को थोड़ा कम ऊपर करना पड़ेगा, तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें पूछा गया कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू ज्ञात करनी। एच का मान कितना है हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है। अगर यहाँ पर देखें तो अपने पास दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। इधर भी एक समकोण त्रिभुज ये छोटा है जिसके लिए लंब का मान हमको नहीं पता और आधार का मान भी नहीं पता। अब जब हम बड़ा समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसके अंदर भी हमें लंब का मान पता नहीं है, क्योंकि ये h लिखा है, ये 1.6 लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपने को पता नहीं है। अगर ये h है, ये 1.6 है, तो इस पूरे को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं h प्लस 1.6 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगी, यानी जो टोटल हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी h प्लस 1.6 मीटर। तो जब हम ये बड़ा समकोण त्रिभुज चुनेंगे तो उसका लंब ये लिख सकते हैं और आधार दोनों के लिए बराबर है। यहाँ से अगर हम ये 45 डिग्री के एंगल वाला समकोण त्रिभुज चुनते हैं तो लंब और आधार दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अगर ये h है तो ये भी कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो वहां से अपने पास जो रिलेशन बनेगा उसकी सहायता हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर लंब और आधार का अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा और उसी की सहायता हम इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के अंदर लेंगे। और जब भी एंगल बराबर 45 डिग्री आ जाता है तो देख लेना है कि वो 45 डिग्री का एंगल कौन से समकोण त्रिभुज में है, पहले उसी समकोण त्रिभुज को चुनना है ताकि सवाल है वो थोड़ा सिंपल हो जाए। यहाँ पर इसका नामकरण करते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। यानी छोटा समकोण त्रिभुज चुने डी बी सी, यानी त्रिभुज डी बी सी में इसके अंदर अगर हम उन्नयन कोण की बात करें तो छोटे समकोण त्रिभुज के अंदर जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर लंब और आधार यानी tan थीटा अप्लाई करें तो ये h है तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 45 डिग्री, लंब का मान है h, आधार का मान क्या है 20। tan 45 एक होता है, एक बराबर हो जाएगा h बटे 20। 20 का गुणा एक के साथ करेंगे तो 20 बराबर अपने पास आ जाएगा h। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये भी में कितनी मिलेगी, h मिलेगी, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है तो लंब और आधार बराबर हो जाएंगे। तो जब हम अब ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज चुनेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये लंब रहेगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब का मान भी h में आएगा, आधार का मान भी h में आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो h की कुछ वैल्यू मिल सकती है। यानी अब अगर हम बड़ा समकोण त्रिभुज चुने ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसके अंदर उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण थीटा बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ पर भी अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान है अपने पास, अब इस बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है
यानी ए बी लंब है और ए बी का मान है अपने पास h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 और बटे में आधार BC है और BC का मान क्या है, h है, तो बटे में क्या आ जाएगा h, tan 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3, तो h प्लस 1.6 बटे में h का गुणा √3 के साथ करें तो √3h बराबर h प्लस 1.6, अगर प्लस का h उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर 1.6। यहाँ से देखें तो h कॉमन ले सकते हैं हम, अंतर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ये √3 माइनस 1 h के साथ में गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो h बराबर अपने पास आएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब बटे में रूट वाली संख्या है तो कोशिश करनी है कि इसके हरों का परमीकरण हम कर दें, जिसकी सहायता से बटे में रूट वाला मान है वो चला जाए। तो इसके हरों का परमीकरण करेंगे तो बीच में माइनस की जगह प्लस वाला चिन्ह लेना है, अंश और हर के साथ में क्या कर देना है उसका गुणा, यानी √3 माइनस 1 था तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, ऊपर भी गुणा और उसका गुणा नीचे भी, 1.6 का गुणा √3 प्लस 1 के साथ में हो जाएगा। और नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अगर a का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर अपने पास होता है 3 माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो h बराबर आ जाएगा अपने पास 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2 से काटेंगे तो 0.18, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 0.8, 18 नहीं 8, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और ये आ जाएगी अपने पास इस पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आई 0.8 √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू रखने को नहीं कहा है तो इतना ही हम उत्तर लिख सकते हैं। यानी अपने पास जब छोटा समकोण त्रिभुज हमने चुना था, एंगल 45 डिग्री दिया था, तो वहां पर लंब और आधार की दोनों वैल्यू बराबर हो गई, लंब का मान भी पता नहीं था, आधार का मान भी पता नहीं था, तो लंब को हमने h माना था तो आधार भी क्या हो जाएगा h। जब बड़ा समकोण त्रिभुज चुनते हैं तो उसका जो लंब है वो हो जाता है h प्लस 1.6, क्योंकि ये हाइट 1.6 थी, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको h माना था, तो टोटल हो जाएगा h प्लस 1.6, और आधार क्या आया है अपने पास h, tan थीटा अप्लाई किया इसके अंदर भी, तो लंब बटे आधार से हल किया तो अपने पास h की वैल्यू है 0.8 √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार और भवन दोनों आमने सामने स्थित हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं तो वहां पर जो उन्नयन कोण है वो बनता है 60 डिग्री। यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार को देखेंगे तो गर्दन ज्यादा ऊपर कर रहे हैं, जबकि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, यानी गर्दन को कम ऊपर करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मीनार की हाइट ज्यादा है, भवन की हाइट कम है, तभी भवन के पाद बिंदु से खड़े होकर मीनार के शिखर को देखते हैं तो गर्दन को ज्यादा ऊपर करना पड़ रहा है, जबकि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं तो गर्दन को कम ऊपर करना पड़ रहा है, क्योंकि भवन की हाइट कैसी है कम। मीनार की हाइट हमें 50 मीटर दी हुई है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मीनार और भवन को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। माना ये अपने पास धरती का स्तर है, यहां पर मीनार खड़ी है और यहां पर अपने पास है भवन, भवन की हाइट है वो कम है, भवन की हाइट हमने रखनी इतनी, काय कि भवन के पाद बिंदु से अगर मीनार के शिखर को देखते हैं, यहां पर लिख देना है कि ये अपने पास मीनार है और ये अपने पास क्या है भवन है। तो अगर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं तो यहाँ पर गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, तो अपने पास जो उन्नयन कोण है वो भी ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पर उन्नयन कोण अपने पास बनता है 60 डिग्री। जबकि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखेंगे तो गर्दन कम ऊपर करनी पड़ेगी, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बनता है वो अपने पास बनता है
30 डिग्री। अब कहा है कि जो ये मीनार है इसकी जो हाइट है वो है अपने पास 50 मीटर। तो इस भवन की हाइट हमको पता करनी है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो पता करनी। तो हम कहते हैं कि भवन की जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो यहाँ से इसको हल करना है, h की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुजों की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है। अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करें जिसके अंदर जो थीटा की वैल्यू वो 30 डिग्री है, तो उसके अंदर भी आधार यही है। और अगर बड़े समकोण त्रिभुज की बात करें इसकी, तो इसके लिए भी आधार क्या है, ये। अगर बड़े वाले समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर लंब का मान हमको दिया हुआ है, तो ये आधार की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर आधार का मान आ जाएगा तो इस छोटे समकोण त्रिभुज की सहायता से हम h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज को चुनना पड़ेगा जिसके अंदर एंगल बराबर है अपने पास 60 डिग्री। इसका नामकरण करते हैं, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा T। यानी यहाँ से हम त्रिभुज चुने ये वाला PQR, यानी त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में इसके अंदर अगर हम उन्नयन कोण देखते हैं तो उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। लंब का मान कितना है, 50 मीटर। तो आधार का मान निकाल सकते हैं, टेन थीटा अप्लाई करें तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। लंब का मान है अपने पास 50 मीटर और आधार का मान है अपने पास, आधार का मान ज्ञात करना है QR। टेन साइड की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा 50 बटे में QR। तो QR इधर चला जाएगा, √3 इधर आएगा, तो QR बराबर अपने पास आ जाएगा 50 बटे √3। अब चाहे तो इसके एरो का प्रमेयीकरण कर सकते हैं, बटे में रूट वाली संख्या है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर सकते हैं। तो ये √3 ऊपर √3 नीचे, तो QR बराबर अपने पास आ जाएगा 50 √3 बटे में 3। यानी ये QR यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये हो गई अपने पास 50 √3 बटे में 3। यानी जो मीनार और भवन है उनके बीच की दूरी अपने पास आ गई है। अब इस आधार की सहायता से हमें ये लंब का मान ज्ञात करना है। यानी अब हम ये वाला अगर समकोण त्रिभुज चुने तो इसके अंदर लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे तो h की वैल्यू आ सकती है। यानी अब हमें त्रिभुज चुनना है समकोण त्रिभुज TRQ। इसके अंदर अगर हम उन्नयन कोण लिखें तो उन्नयन कोण थीटा की वैल्यू है अपने पास इस वाले समकोण त्रिभुज के अंदर 30 डिग्री। टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू है अपने पास 30 डिग्री। लंब का मान हमें पता नहीं है लेकिन हमने उसको क्या माना है, h। आधार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आधार की वैल्यू आई है 50 √3 बटे में 3। ये अपने पास आधार की वैल्यू, तो आधार का मान हो जाएगा 50 √3 बटे में 3। टेन 30 की वैल्यू की बात करें तो वो होती है अपने पास 1/√3। h का मान है अपने पास, h बटे में लिखा हुआ है 50 √3 बटे में 3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये लिखा हुआ है 50 √3 बटे में 3। इस 3 को अगर ऊपर भेजें, इस 3 को क्या करें, ऊपर भेजें तो ये अपने पास क्या बन जाएगा 1/√3। और अगर नहीं भी भेजते हैं तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, इस 50 √3 को इधर भेजें। केवल h की वैल्यू निकालनी है हमें, तो h इधर रखना है, इसको भेज देना है उधर। तो ये हो जाएगा 50 √3 बटे में 3 और पूरा बटे में क्या आ जाएगा अपने पास √3। यानी ये पूरा का पूरा जो मान है ये एक के साथ में गुणा हुआ तो कितना आया 50 √3 बटे में 3।
और बटे में कितना था √3। अब ये देखें तो ये भी अंश के अंदर है, ये भी अंश के अंदर है, और बराबर में क्या आ जाएगा h, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास 50 बटे में 3, यानी h की वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3 मीटर, यानी 50 बटे 3 मीटर। ये अपने पास h की वैल्यू आएगी। आप यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 के ऊपर भी ये 3h हो जाएगा, ये हो जाएगा 50√3, 50√3 का गुणा एक के साथ कराएंगे तो 50√3, √3 से √3 कट जाएगा, फिर 3 के गुणा में h है तो इस 3 को इधर भेजेंगे तो भी कितना आएगा 50/3। अगर ये कैलकुलेशन अगर हार्ड लगती है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/√3, ये हो जाएगा 3h बटे में 50√3, √3 से √3 कैंसिल, गुणा होगा तो ये हो गया 50 बराबर 3h, तो h की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी 50/2। यानी ये भी मान सही है, ये भी मान सही है, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। देखना अपने पास दो समकोण त्रिभुज थे, इसकी हाइट दी गई थी, इसकी हाइट निकालनी थी, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमने tan थीटा अप्लाई किया, क्योंकि दोनों का आधार बराबर था, तो अगर एक का आधार पता चल जाएगा तो वो दूसरे का भी आधार बन जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज का लंब पता था, हमने आधार निकाल दिया, जैसे इसका आधार आया तो ये छोटे वाले समकोण त्रिभुज का भी आधार था, तो इसकी सहायता से हमने लंब की वैल्यू पता कर दी, दोनों के अंदर tan थीटा अप्लाई करना है, सिंपली हो जाता है। अगला सवाल अपने पास कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी अपने पास एक सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर, उसके दोनों साइड दो खंभे लगे हुए हैं, दोनों खंभों की जो लंबाई है वो बराबर है। हम क्या करते हैं कि सड़क के बीच में एक पॉइंट चुनते हैं और वहां से दोनों खंभों के शिखर को देखते हैं, एक खंभे के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 बनता है, दूसरे के शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है, दोनों के लिए उन्नयन कोण अलग अलग आया। इसका मतलब ज्यादा वैल्यू उसके लिए होगी जिसके हम पास में होंगे, जिस खंभे के पास में होंगे उसके शिखर का उन्नयन कोण ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसके शिखर को देखने के लिए गर्दन को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। यानी ये जो बिंदु है ये बीच में नहीं है, एक तरफ है, उसके पास में जो अपने पास खंभा होगा वहां उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अपने पास 60 डिग्री बनेगा, और जो खंभा दूर है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। हमें यहाँ से दोनों खंभों के बीच की दूरी पता करनी है और दोनों खंभों की लंबाई पता करनी है। अगर यहाँ पर हम 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाएं, ये अपने पास एक सड़क है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है टोटल वो है अपने पास 80 मीटर, क्योंकि सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर। इसके दोनों ओर दो खंभे लगे हुए हैं, यानी एक खंभा इस तरफ और एक खंभा अपने इस तरफ। यानी एक खंभा अपने पास इधर है, एक खंभा इधर है। हम क्या करते हैं कि सड़क के बीच में किसी पॉइंट पर जाते हैं। अब बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बीच में खड़े हो जाए, अगर बीच में बिल्कुल होते तो वहां से जो दोनों उन्नयन कोण थे वो बराबर आते, लेकिन यहाँ पर एक उन्नयन कोण का है 60 डिग्री, एक का है 30 डिग्री, तो 60 डिग्री वहां पर बनेगा जिसके हम पास में होंगे और 30 डिग्री वहां पर बनेगा जिससे हम दूर होंगे। तो माना कि हम इस वाले पॉइंट पर पहुंचते हैं, इस वाले पॉइंट पर अगर यहाँ पर हम इस खंभे से उन्नयन कोण की बात करें तो वो बन रहा है अपने पास 60 डिग्री, और इस खंभे से उन्नयन कोण की बात करें तो वो बन रहा है अपने पास 30 डिग्री। यानी जो खंभा पास में है वहां पर उन्नयन कोण ज्यादा बनेगा, जो दूर है वहां पर उन्नयन कोण क्या बनेगा कम बनेगा।
कहा है कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, और दोनों खंभों की लंबाई बराबर बोली है। तो अगर इसको मैं एल कहता हूं तो ये वाली लंबाई भी क्या हो जाएगी अपने पास, एल। यानी खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसको हमने क्या माना है, एल। और कहा है कि इन दोनों खंभों की, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से दूरी ज्ञात करनी है। यानी ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से इन दोनों खंभों की दूरी कितनी है, इसके पास में जो खंभा है उसकी दूरी कितनी है, उससे दूर जो खंभा है उसकी दूरी कितनी है। अगर हम कहें कि इसके जो पास में खंभा है ये वाला, इसकी दूरी है x मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी होगी, अगर मैं कहता कि ये वाली दूरी मेरे पास आती है 30 मीटर, तो ये वाली दूरी कितनी कहेंगे हम, 50 मीटर, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर भी तो 80 आना चाहिए। तो ये अपने पास 30 होगी, तो ये कितनी होगी, 50। 50 कैसे निकाली, 80 में से 30 घटा दिया। तो वैसे ही इसको हमने x माना है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। यानी अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज की बात करें, क्योंकि खंबे हैं वो 90 के एंगल पर खड़े होते हैं, तो इसके लिए लंब का मान एल रहेगा, जो आधार है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अगर हम इस वाले समकोण त्रिभुज को हल करते हैं तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमको पता नहीं है, एक्स की वैल्यू भी पता नहीं है, लेकिन हल करेंगे तो एल और एक्स के बीच में कुछ संबंध आ जाएगा। उस संबंध का इस्तेमाल हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर सकते हैं कि यहाँ से इसको हल करेंगे तो एल का मान एक्स के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वही वैल्यू अगर हम एल की एक्स के रूप में यहाँ पर रखते हैं तो इन दोनों को हल करेंगे लंब और आधार के द्वारा, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज ये वाला चुनना है, नाम रखते हैं पी क्यू, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आर, ये वाला हो जाएगा एस, ये हो जाएगा टी। यानी समकोण त्रिभुज चुने पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर। अगर उन्नयन कोण की बात करते हैं तो उन्नयन कोण थीटा बराबर इसके अंदर अपने पास कितना हो जाएगा, पी क्यू आर के अंदर उन्नयन कोण है अपने पास 60 डिग्री। लंब और आधार दोनों के मान पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई पता है, ये दोनों इक्वल हैं। यानी इस खंबे की लंबाई और इस खंबे की लंबाई, दोनों की लंबाई है वो बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि एल का मान हमें जैसे पता ही है, तो ये अपने पास नॉन भुजा हो जाएगी, ये अननोन हो जाएगी। तो यहाँ से हम टेन थीटा यूज कर सकते हैं। टेन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो लंब और आधार ही होता है, तो हमने टेन थीटा यूज किया। थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। लंब का मान कहे तो लंब का मान है अपने पास एल और आधार का मान है एक्स। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा एल बाय एक्स। एक्स का गुणा √3 के साथ करें तो ये हो जाएगा √3x बराबर एल। यानी जो खंबे की लंबाई है वो अपने x के पद के रूप में मिली है, और उसको हम कह सकते हैं √3x। यानी अगर अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज चुनेंगे तो उसके अंदर जो लंब है, यानी जो खंबे की लंबाई है l, उसकी जगह हम √3x इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब हमें दोनों मान पता नहीं होते हैं, उसको हम टेन थीटा से हल करते हैं तो दोनों के बीच में अपने कोई ना कोई रिलेशन मिल जाता है। तो हमें पहले वो वाला त्रिभुज चुनना है जहाँ से जो रिलेशन मिले वो सिंपल मिले। अगर हम ये वाला समकोण त्रिभुज भी पहले चुनते तो भी एल और एक्स के बीच में रिलेशन आता, लेकिन वो रिलेशन है इसकी तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। तो हमने वो वाला समकोण त्रिभुज चुना और उसको हल किया, तो अपने पास एल की वैल्यू आई √3x। अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज चुने, इसका नाम है अपने पास TSR, यानी समकोण त्रिभुज TSR। इसके अंदर अगर उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण थीटा बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। टेन थीटा अगर अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। लंब का मान है अपने पास एल और आधार की वैल्यू है 80 माइनस एक्स। टेन 30 का मान लिखते हैं 1/√3, और एल की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, तो एल की जगह √3x इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल की जगह हो गया √3x, बटे में आ जाएगा 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 80 माइनस एक्स का गुणा 1 के साथ होगा तो ये बन जाएगा
अस्सी माइनस एक्स, और √3 का गुणा √3 के साथ होगा तो 3, और पीछे आ जाएगा x। माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो 80 माइनस एक्स थी, यानी 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगी 60 मीटर। और साथ में हमें दोनों खंभों की लंबाई भी पता करनी थी, तो x की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ से हम 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 60 मीटर। और जो l की वैल्यू है वो अपने पास है √3x, तो √3 इंटू 20, तो l की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो खंभों की लंबाई है, खंभों की लंबाई l मानी थी हमने, और l की वैल्यू अपने पास आई है 20√3 मीटर। और इस वाले पॉइंट से जो पास में खंभा स्थित है इसकी दूरी है 20 मीटर, और जो खंभा दूर है उसकी दूरी है 60 मीटर। यानी निकट स्थित खंभे की दूरी बराबर 20 मीटर, और दूर स्थित खंभे की दूरी वो हो जाएगी अपने पास 60 मीटर। इस पॉइंट से दोनों खंभों की दूरी निकालनी थी। सवाल के अंदर भी पूछा था कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, तो खंभे से जो बिंदु की दूरी है वो ये है 20 मीटर और ये है 60 मीटर, और दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है, तो लंबाई अपने पास आई है 20√3 मीटर। तो इसके साथ ही आज की क्लास के अंदर अपने जो भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। हमें आशा है कि आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारे सवाल हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 और 3 नंबर के सवाल बन सकते हैं। तो आपको क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।